जय श्री राम टू ऑल माय ब्यूटीफुल लेडीज़। आज हम कुछ ऐसे व्यायाम करेंगे जो कि बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और एक नॉर्मल स्वास्थ्य जो मेंटेन होता है ना, वो नॉर्मल स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए ये प्राणायाम करें आप। और केवल 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। मॉर्निंग का समय लें, अच्छी हवा, खुली हवा के बीच में करें, तो आपका जो एक माइंड का जो रिलैक्सेशन रहता है और आपके जो बॉडी की यूँ कहें कि मूवमेंट्स रहती हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। प्लस आपका जो चेस्ट कैविटी है, जो आपके लंग्स हैं, आपके हार्ट हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। केवल 5 से 10 मिनट का समय आपको देना है और आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन वो होता है जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकें। तो जो भी आसन हो आप इस आसन में बैठ जाइए। आप अगर ऐसे ना बैठ सके तो चेयर पर अगर बैठना हो तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। आप सुखासन में बैठ जाइए और इसके बाद हमें क्या करना है, लंबी श्वास अंदर लेनी है और लंबी श्वास बाहर छोड़नी है। माइंड को रिलैक्स, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, गर्दन को स्ट्रेट रखते हुए, आंखें बंद करके श्वास भीतर लेंगे और श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से श्वासों को बाहर लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है। चाहे तो आप अपना मनपसंद कोई म्यूज़िक चला सकते हैं जो रिलैक्सेशन वाला हो। 5 मिनट इस तरह का प्राणायाम करना है अपनों को और इसके बाद हम नेक्स्ट प्राणायाम पर आ जाएंगे, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हमें जो अपना लेफ़्ट नोज़ है आपका, वहाँ से श्वास आपको अंदर लेनी है और राइट नोज़ से आपको श्वास बाहर छोड़नी है। फिर आपने जिस नाक से आपने श्वास बाहर छोड़ी थी, उसी नाक से आपको वापस लेनी है। देखिए, मेरा ये लेफ़्ट है, आपका उस तरफ लेफ़्ट रहेगा। ये एक टर्न हुआ है। इसी तरीके से हमें करते जाना है। 5 मिनट्स के लिए करना है और जब हम छोड़ेंगे तो हमें राइट पे आकर के उसको स्टॉप करना है। या अनुलोम विलोम प्राणायाम में जब हम श्वास गहरी लेते हैं भीतर, हमें एक चीज़ और नोटिस करनी है कि जब हम श्वास भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो दोनों का टाइम इंटरवल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको मेंटेन करना है। तो जब हम गहरी लंबी श्वास लेते हैं तो हमारा जो लंग्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सपांड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिस कारण से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होंगे। आप सोचिए, अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपकी कार्य करने की क्षमता जो रहेगी वो बढ़ी हुई रहेगी। आपको थकावट कम महसूस होगी। आपके लंग्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है उसमें ज़्यादा रहती है। वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में अच्छे से जा कर के सर्कुलेट होगा और वो आपके हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आपके सारे जो सेल्स हैं, सेल्स पर जाकर के काम करेगा। तो ये छोटा सा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। तो आप इसे अपनाएं, आप इसे करें और फिर उसके बाद आप इसके फ़ायदे देखें। और कितना इजी है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कपालभाति प्राणायाम पे। कपालभाति प्राणायाम में हमें श्वास बाहर छोड़नी रहती है और पेट अंदर करना रहता है। इसमें हमें श्वास लेने की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि श्वास अपने आप अंदर जाती है। हमें सिर्फ फोकस करना है श्वास बाहर छोड़ने पर और पेट अंदर करने पर। देखिए, हम इस तरीके से करेंगे। अगेन आप अपना मनपसंद कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हैं। 5 मिनट के लिए इसे करिए। ऐसा करने पर जब आप इसे करते हैं 5 मिनट के लिए तो आपके जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स रहते हैं वो एक्टिव होते हैं। उनकी जो मसल्स रहती हैं वो एक्टिव होती हैं। उनकी कार्य करने की क्षमता जो रहती है वो बढ़ती है। तो आप सोचिए, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं अंदर, वो आपको ये वाला प्राणायाम जो रहेगा उसको हेल्दी करेगा।
आप इसे पेट से संबंधित जो बीमारियाँ रहेंगी उसमें भी कर सकते हैं। कुछ इसमें डूज़ और डोंट्स ये ही रहते हैं कि जो जिनको पेट की प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई सीज़र हुआ है या फिर पेट पर चोट लगी है या फिर बैक में बहुत ज़्यादा पेन है या फिर जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, वो इसे थोड़ा-सा सोच समझ कर के करें, धीरे-धीरे करें और कम टाइम के लिए करें। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिसमें 3 उँगली आँखों पर, 1 उँगली माथे पर और अंगूठा हम कान पर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और भौंरे का गुंजन करते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे। ये एक टर्न हुआ। इसी तरीके से हम 5 से 10 टर्न हम इसके कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है ये। ये भ्रामरी प्राणायाम के इतने अच्छे रिज़ल्ट्स हैं कि यदि आपको माइग्रेन है, यदि आपको नींद नहीं आती, यदि आपको हेडेक रहता है, तो आप 5 मिनट इसे करिए और इसके तुरंत रिज़ल्ट देखिए। तो ये एक हो गया। अब एक लास्ट है जिसमें हम ओम प्राणायाम का करते हैं। तो ओम का उच्चारण किया जाता है इसमें। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओम कहते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे। आपके तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने वाले ये 5 प्राणायाम आपको सदैव हेल्दी रखेंगे, सदैव स्वस्थ रखेंगे और आप जीवन के आनंद को अच्छी तरह से महसूस कर सकेंगे। तो योग करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।